किसी तरह का कोई भी हम लोग को पैसा नहीं है। 20 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा। आज दुकान वाले राशन बंद कर दिए। आज ऐसे मजदूर लोगों का विकट परिस्थिति आ गया है कि बाल बच्चे का स्कूल छूटने का पगार में है, बच्चों का दवाई के लिए हम लोग दिक्कत हो रहा है। ये हेमंत सरकार भी चाहते तो हम लोग को कुछ मदद कर सकते थे। और संजय सेठ यहाँ से कसम खा के गए थे कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, एको बार झांकना नहीं आया। सरकार का मंशा साफ नहीं है। जब तक इनके हक की बात ना हो, जब तक इनका वेतन पूरा ना हो, और कैसे एचईसी आगे चलेगा। ये आश्वासन अब कब तक होगा? हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब हम लोग का जो भी हो फैसला सुना दिया जाए। और यहाँ पर एचईसी का प्रबंधक जो है यहाँ पर कि जो भेल सेल का डायरेक्टर जो है यहाँ से आपस जाए, अन्य तो रिजाइन दे। 20 महीने से एचईसी के कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, लिहाजा अब ये लोग सड़कों पर उतरकर अपनी मांग कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि अभी तक कोई भी मंत्री विधायक इन लोगों से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो एचईसी के कर्मी है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लंबे समय से इनकी जो मांग है वो चल रही है, लेकिन अभी तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। तमाम जानकारियां हम इन्हीं से लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इन लोगों की आगे की क्या रणनीति है। 20 महीनों से आप लोगों का जिस तरीके से कहना वेतन नहीं मिला है, केंद्र सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं, राज्य सरकार तक बात पहुंचा रहे, कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, जो अंडरटेकिंग में चलती है, और देश आज़ाद होने के बाद ही कारखाना को यहाँ पर स्थापित किया गया है। चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू इन्होंने निर्माण किया एचईसी को, जवाहरलाल नेहरू ने इनका उद्घाटन किया, और उस समय से लेके आज मजदूर और इंजीनियर और अफसर मिलकर कारखाना को हम लोग चलाया करते थे। आज कौन सा ऐसा बुरा दिन आ गया जो 4 साल से हम लोगों को दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। और चूँकि पेमेंट भी जो है 20 महीना से अभी तक बाकी है, कारखाना चलने का पगार नहीं है। कुशल कारीगर यहाँ पर है जो 30 साल 25 साल से यहाँ पर एक्सपीरियंस है लोग, और काम करने के लिए ललायत हैं। क्योंकि भारत सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप रांची में हैं, हम रांची में हैं। आज ऐसे मजदूर लोगों का विकट परिस्थिति आ गया है कि बाल बच्चे का स्कूल छूटने का पगार में है, बच्चों का दवाई के लिए हम लोग दिक्कत हो रहा है, राशन पानी भी लोग दुकानें से बंद कर दे रहे हैं। और आज जो बाइक में हम लोग आया करते थे, आज हम लोग पैदल आके यहाँ पर आंदोलन करी। चूँकि हम लोग के यहाँ सांसद माननीय संजय सेठ एक बार भी जो है उनके संज्ञान में नहीं गया, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में है और एक बार ताक झांक करने के लिए नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे विधायक यहाँ राजेश कच्छप जी हैं, अभी सूचना मिली है कि आधे घंटे के बाद वहाँ कुछ करने वाले हैं। लेकिन छोटे छोटे जो पार्षद हैं वो लोग डेली हमारे पास आ रहे हैं। सुबोध कांत साहब यहाँ नहीं रहने के बाद भी सुनील साहब जी आए थे, कुछ हम लोगों को योगदान दिए, जिसके सहारे से यहाँ पर हम लोग की कैंटीन चल रही है। क्योंकि मजदूर सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक यहाँ पर धरना दे के बैठे। आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है, किस तरीके से वो लोग आप लोगों की मदद करेंगे, कुछ कहे हैं इस बारे में? उन लोगों का कहना है कि आप लोग लगे रहिए, हम लोग भारत सरकार से तक बात को पहुंचाएंगे। क्योंकि यहाँ भारत सरकार को बात पहुंचाने के लिए यहाँ सांसद से मुलाकात करने की बात बोले हैं। सब लोग अपने अपने अर्थ से बात कर रहे हैं। और आज दुकान दौरी जितना भी जो है 29 तारीख को घोषणा किए हैं कि लौह नगरी के क्षेत्र में हम लोग आवागमन और दुकान दौरी जितना भी है हम लोग आप लोग को लेके हम लोग बंद करेंगे, और समर्थन कर रहे हैं वो लोग। और भी कई लोग हैं, 20 महीने से सैलरी नहीं मिला है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही होगी, घर कैसे चल रहा है ये बताइए। अब हम लोग जो है कि घर परिवार लेके हम लोग चल रहे हैं। आज किसी तरह का कोई भी हम लोग को पैसा नहीं है। 20 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा। आज दुकान वाले राशन बंद कर दिए, दवा वाला भी दवा बंद कर दिए। आज हम लोग दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। और जी संजय सेठ यहाँ पर भी नहीं आए एक बार झांकने के लिए। और संजय सेठ यहाँ से कसम खा के गए थे कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, एको बार झांकना नहीं है। और मजदूर आज कैसे खा रहा है, कैसे रह रहा है, और किसी के पास पैसा नहीं है कि आप गाड़ी में तेल भरवा सकते हैं। हम लोग साइकिल से आ रहे हैं, हम लोग साइकिल से जा रहे हैं। और यहाँ पर एचईसी का प्रबंधक जो है यहाँ पर
कि जो भेल सेल का डायरेक्टर जो है यहाँ से आपस जाए और न तो रिजाइन दे। अच्छा, डायरेक्टर से मुलाकात हो पा रही है कि नहीं, या फिर नहीं हो रही है। टेम्परेरी डायरेक्टर है या परमानेंट डायरेक्टर है अभी? कि जैसे यहाँ पर 3 डायरेक्टर थे, पहले दिन वार्ता में 3 डायरेक्टर यहाँ पर आए और डायरेक्टर आकर के कोई आश्वासन नहीं दिए और सिर्फ यही बोल के चले हम देखते हैं, बात करते हैं ऊपर। ये इस तरह का आश्वासन हम लोग को बहुत बार मिला। आज लास्ट में ऐसा हम लोग को नौबत आया कि ये कदम उठाना पड़ा। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि झारखंड सरकार भी इसमें कुछ पहल करे। ये हेमंत सरकार भी चाहते तो हम लोग को कुछ मदद कर सकते थे। ये उनके राज्य में इतना बड़ा धरोहर है, उद्योग है, ये बंद होने के कगार पे है। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी कुछ इस पे अपना नज़र डालें। उनके राज्य में इस तरह का उद्योग बंद होने के कगार पे आ गया है, कम से कम वो भी पहल करते हैं, वो भी कुछ मदद करते हैं, जिससे कि हम लोग का आगे भविष्य, हम लोग का भविष्य तो अब निकल गया, हम लोग का भविष्य अब बच्चों का इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए कि बच्चों का पढ़ाई बंद हो गया है, बच्चों अब खाना, यहाँ तक कि ऐसा हो गया कि अब मनोबत आ गया कि एक टाइम का घर में हम लोग का खाना बन रहा है। 20 महीना से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलते गया कि अब मिलेगा, अब ठीक होगा, अब मिलेगा, अब ठीक होगा। ये आश्वासन अब कब तक होगा? हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब हम लोग का जो भी हो फैसला सुना दिया जाए। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री हम लोग को अब आश्वासन में न रखें, हम लोग का फैसला कर दे। जो भी मान ले बंद करना है तो बंद करके हम लोग को हिसाब दे दे, और नहीं तो चलाना है तो कैसे चलाएंगे ये हम लोग को डायरेक्टर के माध्यम से, CMD के माध्यम से ये हम लोग को बताएं। पहली दफा नहीं हो रहा है जब HEC के कर्मी सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी कई महीनों का वेतन नहीं मिला था, लगातार केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। अब इनका कहना है एक तो टेम्परेरी डायरेक्टर है, बात सुनते नहीं है। किस तरीके से अब इसको ले रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है। पहले धरना प्रदर्शन हुआ तो यहाँ CMD के दलाल और BJP के दलाल, एक तरफ सांसद संजय सेठ जी का बोला जाए तो मजदूर जो सीधा साधा है इनको बरगलाने का काम कर रहे थे। सीधा साधा मजदूर को आए बरगलाएं, सूर्य देवता का कसम खाकर इन लोगों को आश्वासन दिए कि 1 महीना के अंदर 100 करोड़ आएगा। तो सीधा साधा मजदूर है, कोई भी आता है बरगलाता है तो बेचारे बरग लग जाते हैं। अगर नहीं सीधा साधा मजदूर नहीं रहते हैं तो आज 20 महीना बिना वेतन का काम करते हैं। वेतन नहीं मिलने के बावजूद भी इन लोग काम कर रहे हैं, इसी आस में कि आज नहीं तो कल वेतन मिल जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1700 मजदूर थे, उन कॉन्ट्रैक्टर का अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ खत्म हुआ। अभी आ गया जनवरी, 6-7 महीना मजदूर बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट के काम किए। अब HEC इसका डायरेक्टर है, CMD है, इसका आके इतनी करे। ये लोग अब तो मजदूर डायरेक्ट हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर का है नहीं, तो अब ये HEC के एम्प्लॉय हुए ना, तो इसको भी क्लियर करे। ये जो धरना प्रदर्शन लगता है पहले भी हुआ, ये सारे इनके जो चेले चमचे हैं जो उन्हीं के द्वारा तोड़ाने का काम किया गया है। लेकिन इस बार मजदूर पूरे कमर कस के तैयार है। अगर 1 साल तक रिजल्ट नहीं आता तो 1 साल की तैयारी मजदूर लेके बैठे हुए हैं कि जब तक इनके हक की बात ना हो, जब तक इनका वेतन पूरा ना हो, और कैसे HEC आगे चलेगा इसका रोड मैप इनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी तो उम्मीद है इनकी कि अगर वहां तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है तो कम से कम सरकार तो यहाँ पर कुछ मदद कर दे। देखिए, राज्य सरकार से उम्मीद है, अच्छी बात है, हर किसी को उम्मीद रहता है अपने सरकार से। पहले केंद्र सरकार को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको हम नहीं चला सकते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन करना है या आप छोड़ दी इस तरह, फिर राज्य सरकार इसको टेक ओवर करेगा। आप ITDC को बंद किए हैं तो होटल अशोका इतने दिन से ठप था, उसको राज्य सरकार टेक ओवर करने की बात कर रही है ना, उसी तरह HEC को टेक ओवर करने का बात करेगा। आप क्लियर तो करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, सीधे साधे मजदूर को डार्क में अंधेरा में रख के आप ऐसी इन लोगों को कराएं, काम कराएं, बताइए कहाँ का उचित बात है ये? देखिए, HEC के कर्मी एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि पहली दफा नहीं है जब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई कर्मी, उनसे भी बातचीत करते हैं। परेशानी तो काफी हो रही होगी। 20 महीने सुनने में एकदम आसान लग रहा होगा, लेकिन 20 महीने से अगर घर में पैसे नहीं हो रहे होंगे तो घर की स्थिति भी डमाडोल हो गई होगी। निश्चित तौर पर आपका बात जायज है, और जब तनख्वाह नहीं मिलेगा तो लोगों घर में चूल्हा चौकी तो बंद हो ही जाएगा। और इसीलिए इसी क्रम में कम से कम हम लोग डोनेशन के और सहयोग राशि जुटा करके एक मजदूर कैंटीन चला रहे हैं कि ताकि मजदूरों के पेट में अन्न, पानी और दाना जा सके। सरकार का मंशा साफ नहीं है। सरकार देश के तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद करना चाहती है और अपने निजी दोस्त अडानी और अंबानी को हाथों में कौड़ी के दामों में सौंपना चाहती है। आपको प्राइवेटाइजेशन करना है,
या सरकारी उपक्रमों को बेचना है। इसी तहत में एचईसी मातृ उद्योग है, इसका मशीन ही नहीं निर्माण करता बल्कि ये देश निर्माण करता है। ये कोयला के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, स्टील के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में इसकी महारत हासिल है। और ऐसा कारखाना अब किसी भी सरकार की कुवत की बात नहीं है कि वो बना ले। इसी क्रम में इस सरकार इसको बंद करना चाहती है और ये कारखाना यदि बंद हो जाएगा तो हमारे देश के ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डिफेंस का गुप्त चीज़ यहाँ बनता है, हम आपको नहीं बता सकते हैं इस चीज़ को, मीडिया के माध्यम से हम उसका खुलासा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ बनते हैं कि मतलब क्या बताएं हम आपको। तो इस कारखाना को अगर बंद कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर मोदी जी का जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारों पर कुठाराघात हमला होगा। और ये मजदूर, आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी गया, आदित्य L1 जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है, इन्हीं मजदूरों ने बनाया है और मोदी जी इसका अवार्ड लिए। लेकिन महुआ मांझी एक महिला प्रत्याशी राज्यसभा सांसद के द्वारा जब संसद में क्वेश्चन उठाया गया तो इनके मंत्रियों ने उनको जबरदस्ती बैठा दिया, बोलने तक नहीं दिया। सरकार ये भी स्वीकार नहीं कर रही है कि आखिर लॉन्चिंग पैड किसने बनाया। उनका ये कहना है, लिखित माध्यम से उन्होंने दिया कि एचईसी का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं एचईसी का योगदान नहीं है, आखिर बनाया किसने? ये भी सवाल है कि लॉन्चिंग पैड बनाया किसने। बिना एचईसी के लॉन्चिंग पैड कोई बना ही नहीं सकता। अभी तक दूसरे देशों से आयात किया जाता था और यहीं से बन के गया, तो आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इस उद्योग को बंद हो जाने से कई एक लोगों के घर में चूल्हे चौकी बंद हो जाएंगे और मोदी जी का जो पूंजीवाद का सपना है कि समाजवाद को नष्ट करके पूंजीवाद को स्थापित करना है, तो समाजवाद को सीधा सीधा नष्ट नहीं किया जा सकता है और पूंजीवाद को सीधा सीधा लाया भी नहीं जा सकता है। इसलिए पूंजीवाद का संबंध अब धर्म से हो गया, धर्म से इसको जोड़ दिया गया और धर्म के आधार पर पूंजीवाद को स्थापित करना चाहते हैं ये लोग। जब पूंजीवाद के घोर चपेट में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी और बेकारी की समस्याएं होगी और बेकारी की समस्याएं होगी तो धर्म एक ऐसा अफीम का नशा है जो एक बार चाटेगा ना तो नशा ही में रह जाएगा। तो आज देखिए रोड पर राम मंदिर बनाने के लिए खूब जयकारा होती है, आस्था का विषय है। राम मंदिर बनाने से किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन ये आधुनिक भारत का मंदिर है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी सभी लोग आकर के काम करते हैं और काम करके अपना श्रम बेचते हैं और श्रम बेच करके अपने परिवार को चलाते हैं। तो अगर एचईसी बंद हो जाएगा तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बेकारी की समस्या इतनी है देश में कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद लगातार बेरोजगारों को एक फौज खड़ा हो रही है। क्या इस देश को आप संदेश देना चाहते हैं? तो आप कहते हैं कि हम देश में विदेशी निवेश करना चाहते हैं। देश में कारखाना है, आप इस देश के कारखाना को बंद करके विदेशी पूंजीपतियों को ला करके इसको सौंपिएगा तो हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। और जब तक इसका निर्णायक मतलब रोड मैप एचईसी को चलाने का सरकार जारी नहीं करती है और एक मुश्त इनको तनख्वाह नहीं देती है, ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और जिस तरह से किसानों ने और ड्राइवरों ने इस देश में एक मिसाल पेश किया अपनी लड़ाई को और सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, इसी तरह हम लोग सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे।
देखिए एचएससी के कर्मियों के पास पैसे नहीं है, लेकिन फिलहाल ये लोग कंट्रीब्यूट करके कहीं ना कहीं यहाँ पर मजदूर कैंटीन खोले हैं। देखिए एक बार तस्वीर के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि एक और जहाँ इनका कहना है कि इन्हें 20 महीनों से वेतन नहीं मिला है, काफ़ी परेशानी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करके ये लोग मजदूर कैंटीन खोले हैं ताकि कोई भी कर्मी, कोई भी जो मजदूर है उनका पेट खाली ना रहे। देखिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एचएससी के जस्ट सामने तमाम जो एचएससी के कर्मी है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन मजदूर कैंटीन खोलकर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जब तक इनका पेट भरा नहीं रहेगा तब तक ये लोग लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो देखिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इनका कहना है कि सांसद संजय सेठ एक बार भी इन लोगों से मुलाकात करने के लिए अब तक नहीं आए हैं। लंबे समय से इनकी मांग चल रही है, 20 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक ये लोग बात पहुंचा रहे हैं और इनका कहना है कि जो घर की अभी स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि घर पर एक भी पैसे नहीं है। कैसे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे घर चलाएं, इसका जवाब आखिर कौन देगा। तो देखिए किस तरीके से ये लोग लंबे समय से मांग अपनी कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांग जो है वो इनकी नहीं सुनी गई है। देखिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन इसमें लोगों ने किया है, कंट्रीब्यूट करके ये अब ये लोग खा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि लंबे समय से ये लोग वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वेतन इन्हें नहीं मिला है। इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि उन्हें एचएससी चलाना है, अगर चलाना है तो ढंग से चलाइए, अगर नहीं चलाना है तो इतने सारे कर्मियों को, इतने सारे मजदूरों को पैसा दीजिए, उसके बाद बंद कीजिए, क्योंकि 20 महीनों से वेतन नहीं मिला है। और आप समझ सकते हैं कि इनके घर की स्थिति कैसी होगी, कैसे ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, कैसे घर इनका चल रहा होगा। लगातार ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार करना क्या चाहती है, इसको लेकर खुलकर वो बोले। और भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।